तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट। ठीक है, लिमिट का हम लोग ट्रिगोनोमेट्री लिमिट तक पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल लिमिट, और अगर हमारा टाइम बचेगा तो हम उसमें पढ़ेंगे क्या, लोगरिथम लिमिट। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल लिमिट जो होता है उसके लिए क्या होता है, उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ये सब हो गया उसके लिए फॉर्मूला। तो पहले ये हम समझ तो ले कि एक्सपोनेंशियल हम किसको बोलते हैं, कौन सा केस होगा तो हम एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। तो अगर हमारा e टू द पावर x होगा या फिर a टू द पावर x होगा, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x होगा तो उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, और a टू द पावर x हो गया तो उसको भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। यहाँ पे e टू द पावर x बोलने से ना, e एक तो फिक्स्ड नंबर है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। e का वैल्यू जो होता है वो होता है 2.718। एक इरेशनल नंबर है, इसमें से हमको एक दो तीन डिजिट हमको याद रखना पड़ता है। याद रखने का भी जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा ये जो हम लिखेंगे वहां पे वो ये एक नंबर है, इंग्लिश अल्फाबेट का ये नहीं है। ठीक है, ये पहले बात हो गया। दूसरा हो गया क्या, a टू द पावर x। जब हम a टू द पावर x देखेंगे तो इसमें a का वैल्यू जो है ना 0 से बड़ा होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है क्या कि हमको जब a टू द पावर x बोलेगा तो उस a का जगह में हमारे पास कुछ भी आ सकता है। 2 टू द पावर x भी आ सकता है, 3 टू द पावर x भी आ सकता है, 4 टू द पावर x भी आ सकता है, हाफ टू द पावर x भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो दिस इज योर a एंड दिस इज योर e। e इज द फिक्स्ड नंबर, e में कोई चेंज नहीं आने वाला है, बट a का जगह में चेंज होगा। मतलब कभी कभी हमको मिल सकता है 2 टू द पावर x, कभी कभी मिल सकता है 5 टू द पावर x, कभी कभी मिल सकता है 10 टू द पावर x। ये सब चीज हमको मिल सकता है। ठीक है, चलो अब इसको करने का तरीका क्या होगा। ये हमारा तो हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और किसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं वो पता चल गया। अब इनको सॉल्व करने का तरीका क्या हो गया। जैसे हम ट्रिगोनोमेट्री लिमिट में पढ़े थे कि जो प्रॉब्लम कर रहा है भाई उसको साइन के साथ ले लो, फिर साइन fx by fs कर लो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग कर सकते हैं। अगर मेरे को एक्सपोनेंशियल मतलब नीचे प्रॉब्लम दिखेगा, जैसे मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 है और नीचे हमारा क्या है x, ये हमको प्रॉब्लम दिला रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर जाके देखूंगा। अगर ऊपर में मेरे को एक्सपोनेंशियल मिला तो मेरे को वो इस टाइप में होना चाहिए, e टू द पावर x माइनस 1। तो अगर इस टाइप में आ गया तो हम इसका वैल्यू लिख लेंगे कितना, 1। इसका वैल्यू हम लोग कितना लिख लेंगे, 1। ऐसे ही अगर हमारा आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे e का बजाय a टू द पावर x आ गया माइनस 1 बाई x। तो इसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे क्या, log a। log a को हम लोग क्या बोलते हैं, ln a। इसको ln a भी बोला जाता है log a को। तो या तो log a लिखेंगे या फिर ln a लिखेंगे, या फिर हम इसको क्या लिखेंगे, log a टू द बेस e। तीनों का तीनों सेम चीज होता है, कोई डिफरेंट नहीं है तीनों। इसको हम लिख सकते हैं या फिर इसको या फिर इसको, ये तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। लेट मी टेल यू, फिर से बता रहा हूं कि यहाँ पे ये e का जगह में कुछ चेंज नहीं होगा। तो हमको देखना पड़ेगा, अगर एक्सपोनेंशियल है और e टू द पावर है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और अगर a है तो log a होता है या फिर ln a होता है या फिर log a टू द बेस e। तीनों का मतलब सेम है, घबराने का जरूरत है नहीं। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा हो सकता है 2 टू द पावर x कभी आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, ln2 या फिर log 2। अगर हमारे यहाँ पे 5 टू द पावर x आ जाता है तो हम लिखेंगे क्या, ln5 या फिर log 5 या फिर log 5 टू द बेस e। ये सब चीज हम लिख सकते हैं। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। मतलब हमको ऐसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सवाल है कि क्वेश्चन में हमेशा ऐसे देगा नहीं, इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स का फॉर्म में होगा, तो उसको हमको इस फॉर्म में लाना है। और जरूरी है नहीं कि यहाँ पे x टेंड्स टू 0 होगा। तो अगर x टेंड्स टू 0 ना हो के कुछ और होता है तो क्या करेंगे, अगर x टेंड्स टू 0 ना होता है तो r क्या करेंगे, और इसमें अगर e टू द पावर x ना हो के कुछ और आएगा तो क्या करेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे को बोलता है कि ये e टू द पावर fx होगा तो नीचे भी fx होना चाहिए, दैट्स ऑल। अगर e टू द पावर fx है मतलब e टू द पावर
x ना हो के fx है, जैसे 2x है, 3x है, 4x है, 5x है, या फिर sin x है, या फिर ln x है, ये सब है, कुछ भी हो सकता है उसकी जगह में, या फिर x स्क्वायर प्लस 2x है, तो इसमें जितना है नीचे में भी उतना ही होना चाहिए, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ऐसे ही a टू द पावर x ना हो के a टू द पावर अगर fx भी आ गया, नीचे में हमारा fx आ गया, तो भी उसका वैल्यू होता है log a या फिर ln a। और यहाँ पे जब fx होगा, फिर से जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 होगा, हो सकता है 0 का जगह में कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए मतलब हम k लिख सकते हैं। हम a इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि a का यूज यहाँ पे हम कर चुके हैं, तो इसलिए हम a नहीं लिख रहे, तो यहाँ पे k हो सकता है। x टेंड्स टू k, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये हमारा नेक्स्ट फॉर्म हो गया, ये एडवांस फॉर्म में, और इसी फॉर्म में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा ज्यादातर केस में। लिमिट x टेंड्स टू k, k कुछ भी हो सकता है 0 भी हो, और क्या हो जाएगा e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx, मतलब e का पावर में जो है नीचे में भी उतना ही होना चाहिए, इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन जुड़ जाता है क्या, प्रोवाइडेड, ये हो जाएगा क्या, प्रोवाइडेड क्या हो जाएगा, f ऑफ k टेंड्स टू 0 if x टेंड्स टू a, नहीं x टेंड्स टू k। अगर x का वैल्यू k का तरफ जा रहा है, अगर x का वैल्यू k का तरफ जा रहा है, तो फिर f ऑफ x का वैल्यू 0 का तरफ जाना चाहिए। जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में भी कर रहे थे, sin fx by fx, हर समय नहीं लिखते थे, जब fx का वैल्यू 0 होता था तब लिखते थे। क्या सभी को समझ में आ गया ये चीज? तो हमारा ये हो गया हमारा फॉर्मूला, क्या चीज है जो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट में। ये फॉर्मूला है ऑलराइट, और ये दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा जो हम एक्सपोनेंशियल लिमिट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसका वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ यू गॉट इट दिस वन ना? चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन ही बनना चाहिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन पहले मैं देता हूँ, ये करने से पहले ये वाला छोड़ दो, मैं इससे एक दो क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ, है ना। तो एक काम करते हैं, ओके, तो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, वो हम करेंगे, उसके पहले हम लोग ये एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 2x माइनस 1 बाई x। हमको बोला है कि भाई ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ कितना हो रहा है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, देखते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम तो हमारा ये करना है कि देखेंगे कि ये 0 बाई 0 हो रहा है कि नहीं। तो जरा देख लेते हैं, e टू द पावर 0 हो गया, सॉरी 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, फिर ये नीचे भी 0 है, तो 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं। जब हम इसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा 0 हो रहा है x के लिए, न्यूमरेटर जाके मैं देख रहा हूँ कि वहां पे हो गया क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरे को बोल रहा है कि इसको e टू द पावर fx माइनस 1 बाई fx करो, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो फिर मैं इसको e टू द पावर fx का जगह में मैं देख रहा हूँ 2x है, तो नीचे में मेरे को 2s करना पड़ेगा। तो नीचे में मैं 2s कैसे करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, नहीं है तो क्या दिक्कत है, हम मल्टीप्लाई तो करते आ रहे हैं अभी तक। e टू द पावर 2x माइनस 1 बाय 2x, ये 2 था नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इट इज 1 into 2 is equal to 2। आई होप सभी को समझ में आ गया। ओके, ये हमारा पहला सवाल था। अब हम दूसरा सवाल लिख रहे, मान लेते हैं कुछ ऐसा दिया है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ओके, 2 टू द पावर 3x माइनस 1 बाय x, ओके। तो ये पिछला वाला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है बताओ।
पिछला वाला क्वेश्चन में हमारा को ई दिया था, अब ई नहीं दिया है, अब दिया है क्या, ए दिया है। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, फिर से हमारा प्रॉब्लम x है, ऊपर जाके मैं देख रहा हूं कि 2 टू द पावर या फिर a टू द पावर fx जैसा लिखा है, तो नीचे हमको fx करना पड़ेगा ताकि इसका वैल्यू ln2 हो जाए। तो हम लिखेंगे क्या फिर इसको, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया 2 टू द पावर 2x 3x है सॉरी -1 बाय नीचे हमारा 3x हो गया, क्योंकि नीचे 3x हो गया, 3 नहीं था, मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ऊपर में भी मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि वैल्यू में कोई फर्क ना पड़े। तब इसका वैल्यू अभी ln2 हो गया और इसका वैल्यू 3 है, मतलब ln2 × 3, या फिर हम इसको लिख लेंगे 3 ln2। आ गया समझ में ना सबको? तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है ना, जिससे कि हमको कैसे हम e टू द पावर fx तक पहुंचते उससे पता चला। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूं मैं। मान लेते कुछ ऐसा लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x -1 बाय x। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको लिखते हैं कुछ ऐसा, लिमिट x टेंड्स टू 0। पहला काम तो सबका ऑफकोर्स ये होना चाहिए, सबका पहला काम ये होना चाहिए कि भाई पहले देख लो 0/0 हो रहा है कि नहीं, हो तो रहा है, क्योंकि e टू द पावर sin 0 का वैल्यू होता है 0, तो e टू द पावर 0 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, 0/0 हो गया। तो हमको क्या करना है फिर e टू द पावर fx/fx करना है। अब यहाँ पे हम e टू द पावर fx/fx कैसे करेंगे, e टू द पावर sin x -1 नीचे में sin x और इंटू साइन, ऐसा नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कर दे रहे थे ऐसा, यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई कर दे रहे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की दिए 2 मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे साइन नहीं मल्टीप्लाई कर सकते, ऐसा कुछ होता नहीं, कोई फंडा नहीं है कि x है तो उसका पहले साइन मल्टीप्लाई करके साइन x बना दो, क्योंकि साइन x पूरे के पूरा एक चीज होता है, तो x के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके साइन x नहीं बन सकता, तो पूरे के पूरा साइन x हमको लिखना पड़ेगा। ये sin x था तो sin x हम डिवाइड कर दिए, पूरा का पूरा sin x, कुछ यहाँ पे था नहीं, किसी का साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर पाए, हम पूरे के पूरा sin x लिख लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, डिवाइड कर दिए इनफैक्ट, तो sin x भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो डिवाइड किया वही मल्टीप्लाई किए, मतलब हो सकता है यहाँ पे एडजस्टमेंट हो जाए कुछ मल्टीप्लाई करके, या फिर हो सकता है पूरा का पूरा जो चाहिए मैं उसको लिख लूंगा। तो sin x ये हो गया, इंटू sin x कर दिया, तो छूट गया वो है क्या x, जो कि नीचे था, तो बाई x हो गया। अब ये बन गया e टू द पावर fx -1/fx, ये बन गया e टू द पावर fx -1/fx, और साथ में इसका वैल्यू 0 भी हो रहा है, जब हम 0 डालते हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू हो जाएगा 1, और वो तो हम लिमिट में भी पढ़े हुए हैं कि उसका वैल्यू 1 होता है, तो आंसर हमारा 1 हो गया। तो कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता चला ना, मतलब कैसे भी करके हमको उसको e टू द पावर fx -1 का फॉर्म में लाना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं, इसको लिखो। अगला सवाल है हमारा क्या, e टू द पावर 3x - e टू द पावर 4x/x। मैं लिख देता हूं एक बार और, क्वेश्चन अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो e टू द पावर 3x - e टू द पावर -4x डिवाइडेड बाय x, ठीक है, ये बन गया क्वेश्चन। अब हमारा दिमाग में क्या घूमना चाहिए कि भाई ये एक्सपोनेंशियल है तो e टू द पावर fx -1 तो करना पड़ेगा, -1 यहां से कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा, अगर है उसमें एडजस्टमेंट करके कर सकते हो फाइन, नहीं तो पूरा का पूरा माइनस भी कर देंगे। हमारा एम है कि जो प्रॉब्लम कर रहा है वो प्रॉब्लम को देखेंगे, ऊपर जाके देखेंगे क्या फंक्शन है और उसको सॉल्व करने का तरीका सोचेंगे। यहाँ पे मैं ऊपर जाके देख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है e टू द पावर fx -1 कर लो। तो इसको इसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 दोनों तरफ कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 3x -1 माइनस e टू द पावर -4x -1 डिवाइडेड बाय, ये बन गया हमारा x।
तो 1 इधर भी माइनस हो गया और 1 इधर भी माइनस हो गया। अब वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये 1 1 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो जैसा को ऐसे रह गया। मतलब हम कुछ तो ऐड किए, लेकिन जो ऐड किए उसी को सब्ट्रैक्ट भी कर लिए, तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आया, खाली थोड़ा एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं। क्यों एडजस्टमेंट कर रहे हैं? क्योंकि हमको बोल रहा है लिमिट एक्सपोनेंशियल का, भाई इसको e टू द पावर fx माइनस 1 करो, नहीं तो मैं सॉल्व नहीं होऊंगा। तो अगर मैं वो कर दिया तो अभी वो सॉल्व होने का कोई चांसेस मिल गया, मतलब कुछ रास्ता मिल गया सॉल्व करने का। देखते हैं आगे क्या करेंगे फिर। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, e टू द पावर 3x माइनस 1 बाय x माइनस e टू द पावर माइनस 4x माइनस 1 बाय x। बन गया ये सब। अब ये fx जैसा बनना चाहिए नीचे में। नीचे में हमारा e टू द पावर fx, और यहाँ पे e टू द पावर fx है, नीचे में हमारा fx जैसा बनना चाहिए। मतलब नीचे में चाहिए हमको 3x, तो जाके वैल्यू इसका 1 होगा। तो यहाँ पे 3x करने के लिए 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस 4x कर दूंगा। तो आगे नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं कुछ ऐसा, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power 3x minus 1 by 3x into 3 minus e to the power minus 4x minus 1 by minus 4x into minus 4। अब इतना आने का बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे। e to the power fx हो गया, e to the power fx minus 1 by fx हो गया 1, मतलब इसका वैल्यू अभी आ रहा है 1 into 3 माइनस 1 इंटू माइनस 4। ये हो गया 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। ऑल ऑफ यू गॉट इट? आया समझ में सबको? यस सर। तो फिर अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर mx माइनस b टू द पावर nx डिवाइडेड बाय sin kx। ये हमको दिया लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर mx माइनस b टू द पावर nx बाय sin kx। ये क्वेश्चन में काफी सारी चीज हमको जानना है, देखना है कैसे होगा। इसको जैसे किए थे -1 वो भी ला सकते हैं। नीचे हमको x चाहिए, वो भी हम कर सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a to the power mx minus 1 minus b to the power nx minus 1 divided by, नीचे में हमारा sin kx है। अब जरा ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं। ये एक्सपोनेंशियल है, मतलब ये बोल रहा है कि बाय mx करो, हो जाऊंगा। ये एक्सपोनेंशियल है, ये बोल रहा है कि बाय nx करने से हो जाऊंगा सॉल्व। और ये ट्रिगोनोमेट्री है, बोल रहा है कि kx करने से हो जाऊंगा। अब ये सब में अलग अलग चीज डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं, पहले सब में सेम चीज डिवाइड कर देते हैं, फिर एडजस्टमेंट करेंगे। क्या देखते हैं, क्या चीज में डिवाइड करता हूं, जरा देख लो इसको। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर mx माइनस 1 बाय x माइनस b टू द पावर nx माइनस 1 बाय x डिवाइडेड बाय sin kx बाय x। तो हम क्या किए ना, ऊपर में और नीचे में दोनों में डिवाइड कर दिए क्या, x। अब सेम चीज डिवाइड हुआ तो वैल्यू में तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सेम चीज डिवाइड हुआ है तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब हम अभी कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। और अब कंटिन्यू करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a टू द पावर mx है तो नीचे में हम ms कर देंगे, और ms करने के लिए यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे m मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे हमको nx करना है तो बाय nx इंटू nx, और यहाँ पे बाय kx करना है तो kx इंटू k कर देंगे। चलो अगला लाइन लिखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a टू द पावर mx
माइनस 1 बाय mx इंटू m माइनस b टू द पावर nx माइनस 1 बाय nx इंटू n होल डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या हो जाएगा साइन kx डिवाइडेड बाय kx इंटू k। किसी को अगर समझ में नहीं है तो पूछो मेरे को, या ये लाइन समझ में आ गया सबको? आ गया? तो चलो अब हम ठीक है, वेरी गुड। तो अभी हम लोग आंसर लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, कोई मेरे को बताएगा? प्लीज टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? 1 into n। क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? देखो मैं किसको पूछ रहा हूं और बताओ इसका वैल्यू। अब नहीं बोलोगे तो मतलब कुछ नहीं समझा है तुम लोग। इसका 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। ये क्या है? कमान, कोई नहीं बोल पा रहा, क्यों? ये दोनों में से कौन सा आ रहा, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला में क्या लिखा है आंसर? बताओ तो क्या लिखा है? अरे भाई लॉग ए लिखा है ना। ये लॉग ए बोलो या फिर ln ए बोलो या फिर log a टू द बेस c बोलो, तीनों में से कोई एक तो बताओ। log a हुआ तो ये नीचे वाला आया, मतलब log a हुआ। तो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस वन? व्हाट इज द वैल्यू फॉर दिस वन? बताओ। यस, इट इज log a इनटू साथ में m आएगा। एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर दिस वन? log b। हाँ, log b हो गया। ये हमारा log a आएगा, वो हमारा log b आएगा। ठीक है, समझ में आया अभी सबको? तो इट विल बी m इंटू log a। m पहले लिख लेता हूं, फिर हमारा log a आ गया, माइनस n इंटू log b। एंड नीचे हमारा कितना हो गया? 1 इंटू k, मतलब k। ये हमारा आंसर है, m इंटू log a माइनस n इंटू log b बाय k log a। खाली k, खत्म। क्लियर? ध्यान देना है तुम लोगों को कि पहला फॉर्मूला या दूसरा फॉर्मूला क्या आ रहा दिखने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x प्लस b टू द पावर x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। चलो नीचे देख रहा हूं प्रॉब्लम कौन कर रहा है, मैं देख लिया। प्रॉब्लम कौन कर रहा है? प्रॉब्लम कर रहा है नीचे x। ऊपर जाके देखता हूं कि भाई ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उसको सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में सोचेंगे। वो बोल रहा है कि a टू द पावर x माइनस 1 या फिर e टू द पावर x माइनस 1 होने से मैं सॉल्व हो पाऊंगा, तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन हम तो कर सकते हैं ना, वो एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे a टू द पावर x माइनस 2 है, तो माइनस 1 कर लेते हैं, फिर b टू द पावर x का साथ एक 1 माइनस कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा अभी? फिर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा अभी? लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 प्लस b टू द पावर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया? x इज इक्वल टू हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a टू द पावर x माइनस 1 बाय x प्लस b टू द पावर x माइनस 1 बाय x। आई होप सभी को समझ में आ गया ये। यस सर। आंसर बताओ, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस? log a plus log b। वेरी गुड। सो दिस इज log a प्लस log b, और ये जो है हमारा बन जाएगा लॉगरिथम का फॉर्मूला log a into b। हम log भी बोल सकते हैं, ln भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलने से चलेगा। ठीक है, क्लियर ये सवाल? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है? लिमिट
x टेंड्स टू 1, 5 to the power x minus 1 minus 1 by root under 3 plus x minus 2। सबसे पहला काम यहाँ पे एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कि 0/0 हो रहा है कि नहीं। x का वैल्यू 1 है तो 5 का पावर 1 minus 1, 1 minus 1 0 होता है तो 5 to the power 0 1 हो गया, तो 1 minus 1 हो गया, ऊपर 0, नीचे 3 plus 1 4, 4 का रूट ओवर 2, 2 minus 2 0, तो ये हो गया 0/0, खत्म, 0/0 फॉर्म। उसके बाद हमको क्या करना है देखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। पहला चीज जो मेरा दिमाग में आएगा वो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, तो यहाँ पे तो बहुत और टाइप का दिखाई दे रहा है। फिर ऊपर चले जाऊंगा मैं, ऊपर जाके मैं देखता हूं तो कब भाई यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है, और एक्सपोनेंशियल मेरे को बोलता है कि अगर मैं a to the power fx minus 1 by fx होऊंगा तो मैं सॉल्व हो जाऊंगा। एक्सपोनेंशियल बोलता है कि a to the power fx minus 1 by fx अगर मैं हो जाऊंगा तो फिर मैं सॉल्व हो जाऊंगा। तो यहाँ पे fx का जगह में हमको कितना नजर आ रहा है, fx का जगह में हमको कितना नजर आ रहा है बताओ, a to the power fx minus 1, हाँ कितना नजर आया, fx का जगह में कितना नजर आया, हमारा फॉर्मूला है a to the power fx minus 1 by fx, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला बोलता है कि लिमिट x टेंड्स टू k मान लेते हैं a to the power fx minus 1 by fx, ये होने से हमारा वैल्यू जो है ना ln a हो जाएगा। तो अब मैं इसके साथ कंपेयर करके पूछ रहा हूं कि fx का जगह में कितना नजर आ रहा है, x minus 1। इसका मतलब है मेरा जो एम होता है, क्योंकि मेरे को पता तो चलना चाहिए भाई क्या करूंगा, क्या लाना है मेरे को, वो तो पता चलना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो उसके लिए मेरा दिमाग में आएगा कि भाई fx नीचे कर दूंगा तो वैल्यू आ जाएगा 1, नहीं ln a। तो fx का वैल्यू जो है यहाँ पे फिलहाल 1 है, सॉरी x minus 1 है। अब हमारा दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पे fx x minus 1 कहां से लाए, अगर आ जाएगा तो हो जाएगा। फिलहाल तो मेरे को नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रूट का वैल्यू जब भी देखता हूं मैं, मेरा दिमाग में फिर ये चीज आना चाहिए कि ये रूट वगैरह जो होता है उसको रेशनलाइज करने से हो सकता है कुछ आ जाएगा। तो ये रूट वगैरह जहां पे देखोगे रेशनलाइज के बारे में भी सोच लोगे, अगर सॉल्व हो जाएगा तो अलग बात है, नहीं हुआ होगा तो रूट जहां पे देखोगे रेशनलाइज कर लेना है उसको। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 5 to the power x minus 1 minus 1 by root under 3 plus x minus 2, ये तो था ही क्वेश्चन में, into root under 3 plus x plus 2 divided by root under 3 plus x plus 2। क्लियर? अब ये बन जाएगा, क्या देखते हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं लिमिट x टेंड्स टू 1, 5 to the power x minus 1 minus 1 होल डिवाइडेड बाय, यहां पे हम देखते हैं डिनोमिनेटर में a minus b into a plus b, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर बोलने से इसका स्क्वायर जिसपे रूट ओवर हट जाएगा खाली, तो इट विल बी 3 plus x माइनस b स्क्वायर बोलने से 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है, इनटू ऊपर में हमारा बच गया अभी तक है 3 plus x का रूट ओवर प्लस 2। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग नाउ। Now see what is denominator, 3 plus x minus 4, that is x minus 1। So हमको मिलेगा कुछ ऐसा, लिमिट x tends to 1, 5 to the power x minus 1 by x minus 1। अरे यही तो मैं खोज रहा था और ये मिल गया मेरे को। तो फिर हमारा प्रॉब्लम जो है ना वो सॉल्व हो चुका है। अब खाली हमको क्या करना है, लिमिट का वैल्यू पुट करना है। पुट करते हैं तो ये वाला पार्ट कितना होगा बताओ, पूछ रहा हूं मैं, जल्दी से बताओ ये वाला पार्ट कितना होगा, जोर से।
हाँ वेरी गुड, दिस पार्ट विल बी log 5 इनटू ये वाला पार्ट देखते हैं, x का जगह में 1 पुट करेंगे तो 3 + 1 4, 4 का रूट 2, 2 + 2, 2 + 2 होता है 4, 4 उसके बाद log 5, log 5 को बाद में ले लेना, 4 को पहले ले आना, ऐसे लिखना अच्छा रहता है, ठीक है, अच्छा नजर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको क्या बोला है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 to the power x minus 2 to the power x by 4 to the power x minus 3 to the power x। ये हमारा सवाल है और ये सवाल हमको देखते ही ये पता चल रहा है कि 0/0 फॉर्म तो हो रहा है, ये कोई बात नहीं, ये 0/0 फॉर्म हो रहा है। और ये मैं देख रहा हूं कि एक्सपोनेंशियल है और एक्सपोनेंशियल हमेशा मेरे को बोलता है कि भाई a to the power x minus 1 मेरे को चाहिए सॉल्व होने के लिए। I want a to the power x minus 1, I want e to the power x minus 1। वो तो कैसा भी हो हमको लाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दिक्कत और है कि ऊपर में भी वैसे है, नीचे भी वैसे है। अच्छा, जहां पे जो है कोई दिक्कत नहीं है, जब भी a to the power x या फिर एक्सपोनेंशियल मिलेगा हमको तो जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या चीज, a to the power x minus 1 फिर e to the power x minus 1, जिसमें जो होगा इसमें a to the power x है तो a to the power x minus 1 मेरे को जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड आई कैन डू दैट। कैसे, इसका पहले भी एक दो क्वेश्चन हम किए हैं, -1 दोनों में कर देंगे, है ना। तो बन जाएगा क्या, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the power x minus 1 minus 2 to the power x minus 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा क्या है, ये है हमारा 4 to the power x minus 1 minus 3 to the power x minus 1। अब मैं स्टेप वाइज पहुंच रहा हूं, वहां तक स्टेप वाइज पहुंच रहा हूं। ये हमारा पहला स्टेप हो गया जिसमें मैं a to the power x minus 1 का फॉर्म में लेके आ गया। अब मेरे को by x भी चाहिए, by x बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं a to the power x minus 1 by x होने से मैं 1 हो जाऊंगा या फिर log a हो जाऊंगा। तो फिलहाल हमारा जो यहाँ पे है a to the power x minus 1 है, तो by x होने से हमारा काम बन जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, ऊपर में भी डिवाइड कर देते हैं, नीचे में भी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ऊपर में भी वैसे टाइप का है, नीचे में भी वैसे टाइप का है, और दोनों में सेम चीज डिवाइड करने से वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता है, तो हमको और कुछ एडजस्टमेंट करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। सो नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकता हूं, कुछ ऐसा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 to the power x minus 1 by x minus 2 to the power x minus 1 by x। I think सभी को समझ में आ रहा है, ओके, माइनस 3 to the power x minus 1 by x। चलो, अब तो सारी चीज फॉर्म में आ गया। हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट पढ़ रहे हैं, जिस फॉर्म में मेरे को चाहिए, एवरीथिंग इज इन दैट फॉर्म, एवरीथिंग इज इन दैट फॉर्म। तो इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं बताओ, सारे के फॉर्मूला डाल देंगे, वैल्यू डाल देंगे। मतलब ये हो जाएगा log 3, ये हो जाएगा log 2, मतलब हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है अभी, log 3 माइनस log 2, ये ऊपर वाला हो गया। नीचे वाला हमारा हो जाएगा log 4 माइनस log 3। बोलो मेरे को समझ में आ रहा है या मैं जल्दी जल्दी भाग रहा हूं? समझ में आ रहा है। वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा log 3/2। सबको समझ में आना चाहिए, जहां समझ में नहीं आ रहा बोलना सर जल्दी भाग लो, थोड़ा वेट करो और समझाओ ये वाला लाइन क्या है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन हो गया हमारा, जैसे करते आ रही है ऐसे नहीं है। 8 to the power x minus 4 to the power x minus 2 to the power x plus 1 divided by sin square x। चलो ये वाला हो गया क्वेश्चन हमारा, ओके। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, काफी सारे बुक में हमको इस फॉर्म में मिलेगा,
काफी सारे बुक में या फिर एग्जाम में भी बहुत समय इस फॉर्म में आता है, a टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर x प्लस 1 बाय नीचे में हमारा x स्क्वायर है। बहुत समय हमको ये क्वेश्चन इस टाइप में मिलेगा और एक्चुअली ये क्वेश्चन भी उस टाइप में हो गया, सोचो। क्योंकि हमारा जो नीचे में अगर कभी साइन स्क्वायर x होगा ना, उसको मैं चाहूंगा तो हटा सकता हूं, आराम से हटा सकता हूं। कैसे? बाई x इंटू एक्स करके। अगर कहीं पे हमारा साइन x है तो मैं उसमें क्या करूंगा, साइन x बाई x इंटू एक्स, और ये वाला वैल्यू तो हमारा 1 हो गया। साइन x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0 रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 इंटू एक्स वैल्यू x। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन में सोचो कि यहां पे x स्क्वायर है, साइन स्क्वायर x से मत सोचो, ये मत सोचो कि यहां पे साइन स्क्वायर x है, ये सोचो कि यहां पे x स्क्वायर है। तो फिर मैं क्या समझा रहा हूं, सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो क्या बोल रहा हूं। यहां पे x स्क्वायर मतलब इस क्वेश्चन को समझो, वो क्वेश्चन तो आ सकता है इस फॉर्म में, वो क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में आ सकता है। तो अब सवाल है कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहला, प्रॉब्लम का कारण ये x स्क्वायर है, जहां पे 2 ठो x है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, x इंटू एक्स प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा, तो 2 ठो x अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो हमारा फर्ज बनता है कि ऊपर में a टू द पावर x माइनस 1 का एक नहीं 2 ठो होना चाहिए, एक नहीं 2 होना चाहिए, क्योंकि नीचे में 2x प्रॉब्लम कर रहा है। अभी तक हमारा एक ठो x प्रॉब्लम कर रहा था, अभी हमारे पास आया जो 2x प्रॉब्लम कर रहा है, वो इनटू टाइप में। तो ऊपर में भी a टू द पावर x माइनस 1 2 ठो होना चाहिए, वो भी इनटू टाइप में। फायदा क्या होगा फिर, एक ठो के साथ एक ठो x को ले लेंगे, दूसरे के साथ दूसरा x ले लेंगे, फिर हमारा जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला से उसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये क्वेश्चन में हम देखते हैं कि 2 ठो a टू द पावर x माइनस 1 जैसा हम कैसे लाएंगे, 2 ठो a टू द पावर x माइनस 1 जैसा हम कैसे लाएंगे। जरा मैं बता दूं कि a टू द पावर x जो होता है ना, a टू द पावर x that is same as 4 to the power x into 2 to the power x। 8 to the power x जो है ना वो 4 to the power x into 2 to the power x जैसा है, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा। चलो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 4 to the power x into 2 to the power x minus 4 to the power x minus 2 to the power x plus 1 बाय ये साइन स्क्वायर x को भगाते हैं, कैसे भगाएंगे, साइन x बाय x का होल स्क्वायर इनटू x स्क्वायर। ओके, तो ऐसे करने से क्या हो गया बोलो, ये साइन स्क्वायर x है बाय x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर, ये x स्क्वायर से कट जाएगा तो जैसा को वैसे था, इसको 1 कर देंगे, उसको रखेंगे। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 4 टू द पावर x कॉमन, ये दोनों में से 4 टू द पावर x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 टू द पावर x माइनस 1 माइनस, अब ये दोनों में से क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, तो खाली माइनस ही कॉमन रखा में, ब्रैकेट में आ जाएगा कितना 1, भी चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x स्क्वायर हो गया, और sin x पे x का वैल्यू 1 हो गया तो x स्क्वायर हो गया। अब हम ऊपर में देखते हैं कितना मिलता है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये दोनों में से कॉमन 2 टू द पावर x माइनस 1 इनटू 4 टू द पावर x माइनस 1 बाय x स्क्वायर। तो फिर मैं जो खोज रहा था वो तो मिल गया मेरे को, मैं खोज रहा था a टू द पावर x माइनस 1, 2 ठो मिल गया मेरे को, तो फिर हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मिलेगा फिर क्या, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय x, एक ठो हम x ले लिए, दूसरा 4 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। चलो अब ये बन गया हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट पढ़ रहे हैं तो उस फॉर्म में आ चुका है, a टू द पावर x माइनस 1 बाय x
वैल्यू क्या होना चाहिए इसका? log 4 is log हाँ, ये log 2 होना चाहिए और ये log 4 होना चाहिए। तो ये एक्चुअली हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन फाइनल आंसर हमको बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ और सिंप्लीफाई करके भी देगा। कैसे देगा? इज इक्वल टू log 2 रहेगा, वैसे log 4 को लिख सकते हैं। मैं यहां पे साइड में समझा रहा हूं। log 4 इज इक्वल टू log 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 2। मतलब log 4 को हम लोग ऐसा लिखते हैं, log 4 को हम क्या लिखते हैं? log 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 log 2। ये log का प्रॉपर्टी है, सबको पता होना चाहिए, ये बहुत पहले से पढ़ाया गया है। 2 log 2 फंक्शन चैप्टर में हम इसको पढ़े हैं, या फिर हम बोल रहे कि लोगरिथम चैप्टर जो हम शुरू से पढ़े थे क्लास 11 में बेसिक मैथमेटिक्स में, वहीं पे बताया गया था। एनीवे, सो योर फाइनल आंसर विल बी लाइक दिस, 2 into log 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमको दिया है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 15 to the power x minus 3 to the power x minus 5 to the power x plus 1 divided by, नीचे हमारा है कितना? 3 minus रूट अंडर 7 प्लस 2 cos x, ये हमको दिया है। अगर हम ध्यान से देखें ये क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं, इसका ऊपर वाला तो कुछ ऐसा ही है जो मैं पिछला क्वेश्चन किया था। मैं पिछला क्वेश्चन जैसे किया था, ऊपर वाला कुछ इस टाइप में है, खाली नंबर्स अलग दिया है, लेकिन लिखा तो ऐसे है। मतलब होना चाहिए क्वेश्चन उस टाइप में ही सॉल्व होना चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता था, डिनोमिनेटर में हमारा एक्स स्क्वायर जैसा दिया था, इसमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर जैसा नहीं है। लेकिन हमारा काम हो गया फिर इसमें डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर जैसा बनाना पड़ेगा। मतलब 2 फैक्टर प्रॉब्लम कर रहा है जैसा दिखाना पड़ेगा। और वो एक्चुअली आराम से देख सकता हूं मैं उसको कैसे। ये रूट दिया है तो रेशनलाइज करेंगे तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 7 प्लस 2 cos x, तो 9 माइनस 7 2 हो गया, 2 माइनस 2 cos x। 2 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos x आया, और 1 माइनस cos x हमको हमेशा 2 साइन देता है, 2 sin स्क्वायर x by 2 जैसा। तो हम क्या करेंगे, अभी दो काम करेंगे। इसको फैक्टराइज करेंगे और क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। फिर हम जैसे रेशनलाइज को सॉल्व करते हैं उस हिसाब से सॉल्व करेंगे, और फैक्टराइज को करने के बाद उसमें बाय एक्स कैसे लाएंगे उसके बारे में सोचेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 15 टू द पावर x, सभी को पता होना चाहिए कि 5 टू द पावर x इंटू 3 टू द पावर x होता है, माइनस 3 टू द पावर x माइनस 5 टू द पावर x प्लस 1 बाय 3 माइनस रूट अंडर 7 प्लस 2 cos x इंटू 3 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 2 cos x। क्योंकि डिनोमिनेटर में ये मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 प्लस 7 प्लस 2 cos x, इसका रूट ओवर हो गया। सबको समझ में आया? ये मैं पहले आइडिया दिया कि हमको क्या क्या करना है, उसके बाद हम लिखते हैं इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। चलो इसको देखते हैं क्या बनता है। 5 टू द पावर x कॉमन ब्रैकेट में 3 टू द पावर x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन ब्रैकेट में 5 टू द पावर x माइनस 1। सॉरी, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? हाँ, मैं पहले 3 टू द पावर x कॉमन लेना था, दोनों में से 3 टू द पावर x कॉमन है, तो फिर यहाँ पे बहुत कुछ गड़बड़ है ना। 3 टू द पावर x कॉमन है पहले, 5 टू द पावर x माइनस 1
-1 कॉमन तो 5 टू द पावर x -1 हो गया इतना। अब इस साइड में देखते हैं, इस साइड का इतना कोई काम नहीं है एक्चुअली, तो हम उसको खाली लिखते जाएंगे 3 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 2 cos x होल डिवाइड बाय नीचे a स्क्वायर मतलब 9 हो गया माइनस 7 प्लस 2 cos x। तो ये बन गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 5 टू द पावर x -1 इंटू 3 टू द पावर x -1। ये यहां से यहां तक खत्म हो गया, बाकी आगे जो लिखा उसको लिखते हैं। क्या है 3 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 2 cos x डिवाइड बाय नीचे हमारा देखते हैं क्या बनता है। ये हो गया हमारा 9 माइनस 7 2 हो गया 2 माइनस 2 cos x डन। चल अब क्योंकि ये a टू द पावर x -1 आ चुका है तो इस पे x डिवाइड कर देते हैं, इसमें भी x डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ऊपर में x स्क्वायर डिवाइड हुआ तो नीचे में भी x स्क्वायर डिवाइड कर देते हैं, सेम थिंग। तो अगला लाइन कुछ हमारा ऐसा होने वाला है लिमिट x टेंड्स टू 0 ओके ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो गया 5 टू द पावर x -1 बाय x इंटू 3 टू द पावर x -1 बाय x इंटू 3 प्लस रूट अंडर 7 प्लस 2 cos x। ये हमारा ऊपर आ गया, नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा कितना 1 माइनस cos x डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, ऊपर में क्योंकि हम x और x डिवाइड किए हैं, x स्क्वायर डिवाइड किए हैं तो नीचे में भी x स्क्वायर डिवाइड करते हैं और नीचे में x स्क्वायर डिवाइड करते ही हमारा ये 1 माइनस cos के x बाय x स्क्वायर जैसा बन गया। ऊपर का हम काम करते हैं, वैल्यू जिसका इसका पता चल चुका है लिमिट का वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हमारा log 5 हो गया इंटू ये हमारा log 3 हो गया और अगर उसमें वैल्यू पुट कर दे तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 7 प्लस 2 का रूट ओवर, क्योंकि cos 0 का वैल्यू होता है 1 और नीचे में हम सॉल्व करेंगे अभी 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय x स्क्वायर। अब ये वाला पार्ट कितना हो रहा है देखते हैं, log 3 इंटू सॉरी लिमिट लिखना पड़ेगा क्योंकि नीचे अभी तक x है। लिमिट x टेंड्स टू 0 log 3 इंटू log 5 इंटू इसको अगर मैं देखूं तो कितना आ रहा है 3 प्लस 3 6 डिवाइड बाय नीचे हमारा क्या आएगा 2 इंटू 2 4 हो गया, ये हो गया हमारा साइन x बाय 2 बाय x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए, कितने बार हम कर चुके हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्री लिमिट में। अब मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूं अभी इसका 3 प्लस 3 6 हो गया, 6 को पहले लिख देता हूं, फिर ये log 3 हो गया इंटू log 5 हो गया। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि दोनों को मैं ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी कर सकूं, तो ये ऐसे ही रहेगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आ सकता। डिवाइड बाय नीचे हमारा कितना हो गया 4 इंटू ये तो 1 हो गया, ये 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4। सो योर फाइनल आंसर इज 6 log 3 इंटू log 5। तो ये क्वेश्चन में हमारे लिए क्या बहुत काम था, क्या काम था, एक्सपोनेंशियल भी था और ट्रिगोनोमेट्री भी था। एक्सपोनेंशियल सॉल्व करने का अपना तरीका, ट्रिगोनोमेट्री सॉल्व करने का अपना तरीका, उस हिसाब से हम दोनों को सॉल्व किए, ठीक है। सो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वेश्चंस ये थोड़ा डिफिकल्ट था। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या बोला है। देखो इसमें ना काफी सारे क्वेश्चन अभी हम कर रहे हैं, यहां तक तो हम लोग किए थे क्या, एक तो खाली एक्सपोनेंशियल आ रहा था a टू द पावर x - 1। यहाँ पे देखो 2 ठो आया, यहाँ पे देखो मतलब 2 ठो का फैक्टर करना पड़ रहा है। ये अगला क्वेश्चन में भी देखो
दो ठो फैक्टर यहाँ पे करना पड़ा। अभी का जो क्वेश्चन करूंगा अगला वाला क्वेश्चन, उसमें भी दो फैक्टर आएगा। देखो क्वेश्चन पहले देख लो क्या है। क्वेश्चन है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो। अब सबको इस चीज का ऊपर ध्यान देना है कि भाई इसको मैं कैसे ला रहा हूँ। सारे क्वेश्चन में कैसे दो दो फैक्टर आ रहा है, जितना सारा केसेस होता है सारे केसेस में कंसीडर कर दे रहा हूँ, मतलब ले रहा हूँ कि कैसे कैसे करके दो दो फैक्टर आता है एक्सपोनेंशियल में। तो दो तो केस हो गया, अभी मैं तीसरा केस कर रहा हूँ इसको, है ना। तो इसमें देखते हैं कि कैसे करके दो फैक्टर आता है। चलो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला साइन एक्स को भगाना है मेरे को। नीचे में जो साइन एक्स है ना उसको भगाना है। साइन एक्स को नीचे से कैसे भागाएंगे, बाई एक्स इंटू एक्स करके। तो एक तो एक्स पहले से था, एक तो एक्स साइन एक्स को भगाने में आएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया, मतलब नीचे में हमारे पास दो ठो हो गया। नीचे में हमारे पास दो ठो फैक्टर हो गया, तो ऊपर भी हमको क्या दो फैक्टर चाहिए। फिर दो फैक्टर हम कहां से लाएंगे, कैसे लाएंगे। तो क्वेश्चन देखने से पता चल रहा है कि ऊपर जो है ना किसी का होल स्क्वायर जैसे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कुछ ए स्क्वायर होगा, ये बी स्क्वायर होगा, ये 2ab जैसा दिखाई दे रहा है। तो 2ab कैसे, ये होल स्क्वायर किसका होगा थोड़ा देख लेते हैं। उसको मैं साइड में लिख देता हूं, तुम लोग भी लिख लेना, इसमें डायरेक्ट उसका वैल्यू पुट कर देना। 9 to the power x minus 2 into 6 to the power x plus 4 to the power x। हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर to the power x minus 2 into 3 into 2 to the power x plus 2 का स्क्वायर to the power x। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 to the power x का स्क्वायर माइनस 2 into 3 to the power x into 2 to the power x plus 2 to the power x का स्क्वायर। क्योंकि हम सबको पता है कि a to the power b to the power c, a to the power b to the power c अगर है तो उसको a to the power c to the power b लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों सेम वैल्यू ही रहता है ना। तो इसीलिए हम क्या कर लिए, उल्टा कर लिए। 3 to the power 2 का पावर x है तो उसको 3 to the power s का पावर 2 कर दिया। अब ये हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया हमारा 3 to the power x माइनस 2 to the power x होल स्क्वायर। चलो मैं खोज रहा था होल स्क्वायर टाइप का, तो यहाँ पे वो मिल गया। तो इसको साइड में लिख लेना सब कोई। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे फिर, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 to the power x minus 2 to the power x whole square divided by x into sin x by x into x हो गया। So it will make it what now, is equal to limit x tends to 0 3 to the power x minus 2 to the power x by x होल स्क्वायर। खत्म। अब ये जो है ना a to the power x minus 1 जैसा करना पड़ेगा इसको। तो what to do is equal to limit x tends to 0 3 to the power x minus 1 minus 2 to the power x minus 1 by x होल स्क्वायर। जल्दी से बता दो समझ में आया कि नहीं, ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा फिर से। नहीं, सबको समझ में आ गया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे देखो क्या होता है। आगे हमारा क्या हो गया, ये अलग अलग कर लेते हैं उसको। और क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 3 to the power x minus 1 by x minus 2 to the power x minus 1 by x होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर लगा लेते हैं। ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। This part will be log 3 minus log 2। very good। So it is log 3, then it is log 2 होल स्क्वायर। और कुछ नहीं हो सकता होल स्क्वायर में, लेकिन ये अंदर में जो है वो 3/2 हो सकता है।
अंदर में जो है वो 3/2 हो सकता है, इसका होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। लेकिन कोई कोई बुक में इसको ऐसे करके भी दे सकता है, log स्क्वायर 3/2 ऐसे करके भी दे सकता है। जैसे हम साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं ऐसे यहाँ पे भी करके दे सकता है, बट बहुत सारे बुक में हमको यही आंसर मिलेगा। गॉट इट? चलो ये सवाल हो गया। अभी अगला सवाल देखते हैं। देखो कितने सारे क्वेश्चन है जहां पे कि स्क्वायर जैसा आ रहा है, मतलब दो ठो फैक्टर हमको लाना पड़ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय हमारा कितना है 10 स्क्वायर 2x 10 स्क्वायर 2x। तो ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी हमारा वही क्वेश्चन है जहां पे कि हमारा क्या बोलते हो बताओ कि नीचे में हमारा x नहीं है, x हटाएंगे, नहीं मतलब जो भी है उसको हटा के x लाएंगे, क्योंकि यहाँ पे tan 2x है तो tan 2x बाय 2x होगा तो 1 हो जाएगा। तो नीचे में हम अगर देखेंगे ये 10 को हटाएंगे तो फिर नीचे में आएगा हमारा x स्क्वायर जैसा आएगा। साथ में जो होता है नंबर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x स्क्वायर जैसा आएगा। और अगर हमारा नीचे x स्क्वायर जैसा आएगा मतलब मेरे को बता रहा है कि भाई ऊपर दो तो फैक्टर लाओ, किसमें a टू द पावर x माइनस 1 में। तो यहां पे फिर से ये क्वेश्चन आ गया जिसपे हमको दो फैक्टर लाना है। एंड सी हाउ वी आर गेटिंग दैट दोस टू फैक्टर्स। वो दोनों फैक्टर हम कैसे ला रहे हैं। नीचे में हम 10 हटा देंगे, है ना। चलो लिखता हूं मैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। 10 हटाने का तरीका मेरे को लगता है सबको समझ में आया कि 10 2x बाय 2x इंटू 2x कर देंगे, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में क्या सबको? 10 स्क्वायर 2x है ना, तो स्क्वायर को बाहर रख लेंगे। अगर स्क्वायर को बाहर रख लेंगे तो 10 2x बाय 2x इंटू 2x हो जाएगा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? What will be this value? कितना होगा ये वैल्यू? लिमिट x टेंड्स टू 0 है, tan 2x by 2x. What will be this value? Come on. लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होगा, ये वैल्यू 1 होगा। तो 1 होगा तो क्या होगा फिर 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर नीचे आएगा। चलो नीचे तो हो गया हमारा x स्क्वायर का जुगाड़। ऊपर देखते हैं क्या करना है। 3 टू द पावर x प्लस 1 बाय 3 टू द पावर x माइनस 2। हम 3 टू द पावर x को नीचे ले आए तो 1 बाय 3 टू द पावर x हो गया। अब हम क्या करते हैं आगे देखते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x एलसीएम ले लेते हैं तो आ जाएगा 3 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर x डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर x नीचे 1 इंटू 2x का होल स्क्वायर। फिर तो ये हमको दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन गया क्या फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ऊपर हमको दो तो मिल गया, स्क्वायर का फॉर्म में मिला। नीचे क्या होगा 3 टू द पावर x के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर x। लेकिन हमको चाहिए किसको किसके साथ? हमको किस चीज को किस चीज का चाहिए? इस चीज को इसके साथ चाहिए। ये 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x ये चाहिए। इसको अलग कर लेंगे 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x उसका होल स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो ये बनेगा हमारा क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x का होल स्क्वायर हो गया बस। और जो छूट गया उसको अलग कर देंगे। 1 बाय 4 छूटा है नीचे और साथ में क्या छूटा है 3 टू द पावर x
छूटा, बस हो गया। तो वैल्यू पुट करते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू log 3 चलो ये हो गया हमारा log 3, उसका होल स्क्वायर, log 3 का होल स्क्वायर इंटू 1/4 इंटू 1, इट इज 1/4 log 3 का होल स्क्वायर, जो कि आंसर हो गया ये क्वेश्चन का। समझ में आ गया सबको? जल्दी से बता दो। yes sir हाँ बोलो 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 बोलो। 4 इंटू 1 कैसे आया? ठीक है, तो ये 4 तो रहा, x टेंड्स टू 0, अभी तो लिमिट नहीं लिख रहा हूं ना, तो 3 टू द पावर 0 यहाँ पे पुट हो गया, 3 टू द पावर 0 1 हो गया। और कुछ पूछना है? ओके चलो अगला सवाल। हम जब लिमिट लिखना बंद करेंगे ना, सुनो, हम जब लिमिट लिखना बंद करेंगे जो जगह में, ये सोच लो कि हर कोई एक, हर जहां पे सॉरी जहां जहां x होगा सबको हटा देंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 होगा ना, जितना x होगा सब x हट जाएगा, सबके जगह में 0 पुट हो जाएगा। तो वहीं पे लिमिट लिखना हम लोग बंद कर देते हैं। जहां तक लिमिट लिखते हैं x होगा, जहां एक साथ देखेंगे नहीं, जहां लिमिट हटाना, लिमिट हट गया तो वहां पे x नहीं रहेगा। तो 4 इंटू 1 इसीलिए है। ठीक है, चलो अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 बाय 1 माइनस cos x। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट तो है नहीं, क्वेश्चन आसान है। हमको पता चलना चाहिए कि भाई ये 1 माइनस cos x मेरे को 2 फैक्टर देता है, 2 sin स्क्वायर x बाई 2। हम किए, काफी क्वेश्चन किए हैं, तो 2 फैक्टर यहाँ पे देता है। तो ऊपर में 2 फैक्टर है, देखो, एक तो x है और एक तो ये है। ये बोल रहा है कि मैं सॉल्व होऊंगा तब जब मेरे पास बाई x हो जाएगा। ये बोल रहा है कि मैं तब सॉल्व होऊंगा जब मेरे पास एक तो बाई x हो जाएगा। तो इसमें अगर बाई x कर लोगे तो ये हो जाएगा log 2 हो जाएगा। तो इसमें बाई x करने के लिए बाई x इंटू s करना पड़ेगा। और ये बोल रहा है कि मैं सॉल्व तब होऊंगा जब बाई x स्क्वायर मेरे साथ आएगा तो मैं सॉल्व होऊंगा। चलो एक काम करते हैं, ऊपर x स्क्वायर डिवाइड करते हैं, नीचे स्क्वायर डिवाइड करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है काम, कैसे बनता है। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x इंटू 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x स्क्वायर, मैं ऊपर x स्क्वायर डिवाइड कर दिया, नीचे 2 sin स्क्वायर x बाई 2। ये तो चलो उस फॉर्मूला, उसके लिए फॉर्मूला डाल दिया बाई x स्क्वायर। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या समझ में आया सबको? बोलो। ऊपर में डिवाइड हो गया, नीचे में डिवाइड हो गया, लेकिन किस करंट के लिए डिवाइड किया वो चीज में थोड़ा एनालाइज कर लिया। पहले से क्वेश्चन देख के उसको देख लिया कि अरे ये चीज करने से ये सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ऊपर में खाली बाई x होने से सॉल्व हो जाएगा, ये बोल रहा है। नीचे बोल रहा है कि मेरे साथ तो बाई x स्क्वायर होगा तो मैं सॉल्व होगा, तो इसलिए बाई x स्क्वायर ऊपर नीचे कर दिया। तो यहाँ पे ये x के साथ ये x कैंसिल होने के बाद ये जो खोज रहा था वो इसको मिल गया, और ये जो खोज रहा था ये इसको मिल चुका है। हाँ कि ना बोलो, समझ में आया? तो इट इज कमिंग लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x के साथ ये x को कैंसिल करते हैं तो हमको मिलेगा 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x ऊपर नीचे 2, फिर ये हो गया हमारा sin x बाई 2 बाई x होल स्क्वायर। खत्म इतना। आगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टू द पावर x माइनस 1 बाई x। इसका वैल्यू चाहता तो मैं यहां पे लिख सकता था, क्योंकि वो फॉर्मूला में आ चुका है, लेकिन मैं अगले लाइन में पूरा लिख दूंगा एक साथ, इसलिए नहीं लिखा। 2 इंटू साइन x बाई 2 बाई x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 होल स्क्वायर। साइन x बाई 2 बाई x था तो बाई 2 किया, 1 बाई 2 कर दिया, हो गया।
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा log 2 डिवाइडेड बाय 2 into 1/4, दैट इज योर log 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये तो कट के 2 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा 2, तो 2 log 2 हो गया। ये आ गया हमारा इसका आंसर। सबको समझ में आ गया? चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल एक इंपॉर्टेंट सवाल है, स्कूल में मैं देखा हूं इस क्वेश्चन को बहुत बार डालते हैं स्कूल का एग्जाम में, ठीक है ना। और जेई का पॉइंट ऑफ व्यू में इसका जो सोचना है वो सोचना इसका इंपॉर्टेंट है फिर से, है ना। तो कैसे करेंगे देखते हैं ये सवाल। ये सवाल हमारा है क्या, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power x square minus cos x divided by x square। तो इस पे सोचना क्या है, जरा देखते हैं क्या सोचना है। हम देख रहे हैं कि नीचे x स्क्वायर है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है, जबकि ऊपर अगर जाएंगे ना, ऊपर में जाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल भी है साथ में ट्रिगोनोमेट्री भी है। मतलब एक्सपोनेंशियल का अपना फंडा, ट्रिगोनोमेट्री का अपना फंडा अपनाना पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल बोलता है कि मेरे पास अगर e to the power fx है तो मेरे को -1 भी चाहिए, बाय स्क्वायर भी चाहिए। एक्सपोनेंशियल ये बोलता है। ट्रिगोनोमेट्री बोलता है कि cos x है तो 1 - cos x by x स्क्वायर जैसा मेरे को चाहिए, तो मैं सॉल्व हो जाऊंगा। तो फिर यहां पे हमको क्या -1 एक तो चाहिए और +1 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ ऐसा लिखूंगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power x square -1। ये बोल रहा है एक्सपोनेंशियल, -1 है तो इस पे 1 भी प्लस कर देते हैं तो वैल्यू में फर्क नहीं पड़ा, -cos x। अरे 1 - cos x भी तो आ गया, 1 - cos x तो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उसी तरह से सब क्वेश्चन निकल जाता है, सॉल्व होता है। बाय नीचे x स्क्वायर हो गया, तो हमारा काम जो है ना बन गया पूरा। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e to the power x square -1 by x square plus 1 - cos x by x square। अच्छा, तो ऐसा होते ही ये वाला पार्ट पूरा सॉल्व हो चुका है, सोच लो। और ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हमको करना है और 1-2 लाइन तो सॉल्व हो जाएगा। सो हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन हम करने के लिए एक अलग मेथड भी बताता हूं तुम लोगों को, ऐसा तुम लोग चाहोगे तो कभी कभी कर सकते हो। प्लस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, मतलब हर कुछ क्वेश्चन में हम लोग चाहेंगे तो इसको कर सकते हैं। अगर हमको पार्ट करके पुट करना है ना लिमिट, अगर हमको लिमिट को पार्ट करके पुट करना है तो ये लिमिट को हम सारे उस जगह में लेंगे जहां पुट करना है, हमको जल्दी आगे पुट करना है। जैसे ये क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन कहां गया, हाँ ये क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में मैं ये लिमिट का वैल्यू यहां पे पुट किया हूं, यहां पे पुट किया हूं, है ना, यहां पे पुट किया, ये लिमिट तो बाहर है लेकिन मैं यहां पे वैल्यू पुट कर दिया। लेकिन मैं चाहता तो क्या करता कि ये लिमिट का वैल्यू यहां पे सबके साथ ले सकता था, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, या फिर ऊपर में पूरा ले सकता था, ऊपर के लिए अलग, नीचे के लिए अलग। उसके बाद ऊपर का वैल्यू पुट कर देता, नीचे का अपना पुट होता। मतलब कुछ ऐसा मैं बोल रहा हूं। इसका नेक्स्ट टाइम में चाहता तो इस जगह में मैं ऐसा लिख सकता था, जरा बता दीजिए, क्योंकि अभी क्वेश्चन वो कर रहा हूं ना, इसीलिए तो मैं ऐसा कर सकता था, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस मच, लिमिट x टेंड्स टू 0 दिस मच, मैं ऐसा कर सकता था। करने से क्या फायदा होता, तो इसमें इसका वैल्यू पुट हो जाता, ऊपर में लिखा हुआ तो उसका वैल्यू पुट हो गया, और ये लिमिट यहां पे ना लिख के नीचे लिखता, ऊपर का वैल्यू पुट हो गया तो नीचे हम लोग लिखते हैं ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0। ऊपर में लिमिट रखेंगे नहीं, बाहर में नहीं रखेंगे। और इसका नेक्स्ट लाइन में भी यहां पे कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0।
क्योंकि अभी क्वेश्चन में कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं बता दिया ऐसे हम कर सकते हैं। लिमिट को हम ऊपर और नीचे ले सकते हैं, प्लस में भी अलग अलग कर सकते हैं। सो दिस क्वेश्चन व्हाट आई एम सॉल्विंग नाउ, आई एम डूइंग दैट वे। पार्शियली पुट करते हैं, एक्चुअली इनटू में नहीं लिमिट लेने से भी चलता है, लेकिन प्लस में अगर आधा में लिखेंगे आधा में नहीं लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए अलग अलग कर दो, बेस्ट है। लिमिट यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, इसीलिए क्या कि इसका मैं वैल्यू पुट कर दूंगा। इसका वैल्यू तो आ चुका है, पूरा 1 पुट कर दिया यहाँ पे। इसका वैल्यू एक लाइन के बाद करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2, फिर ये sin x/2 by x/2 into 1/2 होल स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा 1 प्लस 2 into 1/4। हमारा आंसर आ गया 1 प्लस 1/2, जो कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है एलसीएम लेने के बाद 3/2। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो गया? तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या दो तो अलग अलग टाइप का फंक्शन हो गया न्यूमरेटर में। ओके, बट नॉट ए डिफिकल्ट वन, इजी था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो। अगला सवाल करने का एक और तरीका मैं बता रहा हूं अभी फिर से। लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर 10x माइनस e टू द पावर x बाय 10x माइनस x। ठीक है, इसका तरीका समझ जाओ क्या करते हैं। हमको e टू द पावर fx माइनस 1 तो लाना है, मतलब e टू द पावर fx ये है -1, ये वाला जगह में 1 होना चाहिए। अभी तक तो हम क्या करते आ रहे थे, -1 करते आ रहे थे। अभी हम ऐसा भी कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर x, जो दूसरा वाला होगा ना उसको पूरा कॉमन ले लो, सेकंड वाला को कॉमन ही ले लो। कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, e टू द पावर 10x इसमें नहीं है तो बाय e टू द पावर x कर दो -1, डिवाइड बाय नीचे 10x माइनस x। कुछ फायदा होगा इसमें और काफी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, यहां तक पहुंच गए। हमको क्योंकि e टू द पावर fx माइनस 1 चाहिए या फिर a टू द पावर fx माइनस 1 चाहिए, तो मैं दूसरा वाला को हटा दूंगा, उसी को ही कॉमन ले लूंगा। दूसरा वाला जो लिखा है उसी को ही कॉमन ले लूंगा, तो फिर हमारा ऐसा बन जाएगा। अब क्या होगा देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, हम सबको पता है कि a टू द पावर b बाय a टू द पावर c अगर होता है तो इसको a टू द पावर b माइनस c हम लिखते हैं। हम सबको पता है कि a टू द पावर b बाय a टू द पावर c होने से उसको a टू द पावर b माइनस c लिखते हैं। तो इसलिए e टू द पावर दिस बाय e टू द पावर दिस बन जाएगा क्या, e टू द पावर 10x माइनस 6। चलो बन गया -1 डिवाइड बाय 10x माइनस 6। अच्छा, ऐसा करते ही ये क्या हुआ कि e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx हो गया। भाई e टू द पावर fx माइनस 1 बाय fx हो गया, तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो इसका वैल्यू 1, सॉरी e है तो इसके लिए इसका वैल्यू 1 हो जाना चाहिए। तो हम इतना लंबा प्रोसेस में क्यों जाए, ये तो फट से बन गया। लेकिन एक चीज कुछ छूट गया यहाँ पे, कौन सा चीज छूट गया, ये e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x कर लो, बाद में करो पहले करो कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ये बन गया क्या, 1 तो इसके लिए बन गया इनटू e टू द पावर x तो रहेगा नहीं, जब लिमिट लिखना छोड़ दिए 0 दैट इज इक्वल टू 1। आई होप सभी को समझ में आया क्वेश्चन। यस। तो एक और क्वेश्चन में ऐसे बता रहा हूं, इससे आसान तरीका, मतलब इससे आसान जो है, आसान क्वेश्चन तरीका नहीं, 4 टू द पावर x माइनस 3 टू द पावर x बाय x है ना। इस मेथड में इसको बता दे रहा। जैसे इस क्वेश्चन को पहले तो हम कर रहे थे कैसे, -1 अब हम वैसे नहीं करेंगे, अब हम करेंगे ये फंडा लगा के। ये फंडा बोलता है कि सेकंड वाला को 1 चाहिए, तो सेकंड वाला 1 चाहिए तो सेकंड वाला ही कॉमन ले लो। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x ही कॉमन ले लो, तो बन गया ये 4 टू द पावर x बाय 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। ये हमारा बोल रहा है फॉर्मूला। फिर इसमें क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 टू द पावर x को चलो अलग लिख लेता हूं,
यहां पे जैसे माइनस हुआ वहां पे माइनस नहीं होगा, यहां पे लगेगा ये फॉर्मूला a टू द पावर b बाय, या फिर c कर देते हैं, a टू द पावर c बाय b टू द पावर c इज इक्वल टू a बाय b टू द पावर c। मतलब क्या है, अगर पावर दोनों में सेम है तो बेस दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, 4 बाय 3 टू द पावर x माइनस 1 बाय x। अब बोलोगे सर ये क्या हो गया, तो फिर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर? लेकिन ये पूरा फॉर्मूला में आ चुका है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये पूरा फॉर्मूला में आ गया है। मैं वहां पे बताया था कि वो a टू द पावर x माइनस 1 बाय x होता है, साथ में ये बताया था कि a ग्रेटर देन 0 और a इक्वल टू 1 नहीं है। अरे भाई ये तो a है, दिस इटसेल्फ इज a। 4 बाय 3 लिखा है तो क्या है, ये तो 0 से ज्यादा ही है ना, 1 नहीं है, सो दिस इज a। सो इसका आंसर जो है ना वो होना चाहिए क्या, बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, log 4 by 3 और साथ में ये 3 to the power 0, तो इट इज 3 to the power 0 1 होता है इनटू log 4 by 3 इज इक्वल टू 4 by 3 या फिर log 4 by 3, जो कि हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह भी कर सकते हैं, -1 लेके हम पहले करते आ रहे थे, अभी हम इस तरह भी कर सकते हैं। हम दो क्वेश्चन दिखे, एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक, इसमें पावर सेम था, इसमें पावर अलग अलग था, लेकिन पूरा सेकंड वाला ही कॉमन ले ली। इसमें पावर सेम था, कॉमन लेते इतना आया। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड कि हम 1 कैसे ला सकते हैं। क्लियर? तो फिर आज का क्लास हम लोग यहां पे खत्म करते हैं। हम लोग का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लिमिट के बारे में हम पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोगरिथम फंक्शन का लिमिट, ठीक है ना। लोगरिथम फंक्शन जो है उसका लिमिट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट।